एक आदमी को म्यांमार में एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। वहाँ दो आम नागरिकों को एक बड़े अधिकारी ने इशारा किया कि वे यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक तीर उनकी छाती को भेद देता है और वे वहीं ढेर हो जाते हैं। यह सब देखकर आदमी अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी पीले बालों वाला एक शख्स उसके हाथ में $5 मिलियन के हीरे से भरा बैग थमा देता है। इसके बाद वहाँ मौजूद तमाम अमीर लोग अपने अपने धनुष बल्लम उठा लेते हैं। तभी उस आदमी को असली बात समझ आती है। असल में लंबे बालों वाला गुंडा उसे धोखे से म्यांमार इसलिए लाया था ताकि वह इन अमीरों के शिकार के खेल में शिकार बने। वह तुरंत अपना बैग उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल स्थानीय सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब पीला बालों वाला आदमी साफ कहता है, तुझे सिर्फ 5 मिनट का समय है, भाग जा। उसके बाद शिकार शुरू होगा। मजबूरन वह जंगल की तरफ भागता है, लेकिन 5 मिनट बीतते ही हथियारों से लैस अमीर लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब शिकार का असली खेल शुरू हो चुका है, मगर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि वे जिनसे भिड़ने जा रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन क्यांग भाई है। हालांकि क्यांग भाई के लिए भी सब आसान नहीं है। उसकी घड़ी का कंपास अचानक खराब हो जाता है। वह गालियां बकते हुए रास्ता बदलकर पहाड़ी की ओर बढ़ता है ताकि सीमा पार करके थाईलैंड पहुंच सके। इसी बीच एक अमीर शिकारी उसकी छोड़ी हुई जमीन के निशान पहचान लेता है और अकेले ही उसका पीछा करता है। वह नदी किनारे पानी पीते करियांग भाई को देख लेता है और गोली चलाता है। गोली चूक जाती है और करियांग भाई पानी में छिप जाता है। जैसे ही वह अमीर नीचे आता है, करियांग भाई उसे पानी में खींच लेता है और मुक्कों की बौछार कर देता है। लेकिन शिकारी भी चालाक था। उसने इलेक्ट्रिक स्टिक निकाल ली। फिर भी करियांग भाई बेहोश नहीं होता और मौका देखकर उसका हथियार छीन लेता है। सिर्फ एक जोरदार लेफ्ट हुक से उसे मौत के घाट उतार देता है। कुछ देर बाद बाकी अमीरों को नदी किनारे उसकी लाश मिलती है। तभी उन्हें समझ आता है कि इस बार उनका शिकार साधारण नहीं, बेहद खतरनाक है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है करली बालों वाला, जिसे साफ सफाई की सनक है और यही आगे के लिए बड़ा सुराग बनेगा। दूसरी ओर पानी में लड़ाई के कारण कयांग भाई की घड़ी पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे रास्ता नहीं पता कि सीमा किस तरफ है। तभी अचानक एक अमीर उसे देख लेता है और जोर से चिल्ला उठता है। पल भर में बाकी शिकारी भी उसकी ओर टूट पड़ते हैं। कयांग भाई फिर से नदी में कूद जाता है। ये देखकर अमीर और भी उत्तेजित हो जाते हैं और अब रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर तक निकाल लेते हैं। एक विस्फोट में कयांग भाई कई मीटर दूर जा गिरता है और पहाड़ी से लुढ़कने लगता है। किस्मत से 2.5 घंटे तक लुढ़कते लुढ़कते वह एक हाथी से टकराकर बच जाता है। लेकिन जैसे ही उठता है, उसकी मुलाकात एक बूढ़ी आंटी से होती है। जल्दी ही बातचीत में वह समझ जाती है कि अमीर लोग उसका शिकार कर रहे हैं। पहले तो वह उससे दूर जाने की सोचती है, लेकिन फिर कयांग भाई उसका पीछा करने लगता है। दोनों साथ चलते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एहसास होता है कि वे एक माइन फील्ड में पहुंच गए हैं। और तभी सबसे खतरनाक बात, पीले बालों वाला शिकारी बाकी अमीरों को लेकर उनके करीब पहुंच जाता है।